हरियाणा पुलिस ने सेफ सिटी मुहिम लॉन्च की है और इसी के चलते फरीदाबाद पुलिस इस पे काम कर रही है। और इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं फरीदाबाद पुलिस के जो ट्रैफिक के डीसीपी हैं अमित यशवर्धन साहब। उनसे बात करते हैं कि किस तरह से इस पूरी जो मुहिम को शुरू किया जा रहा है, किस तरह से अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। जी डीसीपी साहब, किस तरह की मुहिम है और किस तरह से आप महिलाओं को सेफ फील कराएंगे? जैसा कि पता ही है कि हमारे डीजीपी साहब द्वारा डायरेक्शंस प्राप्त हुए थे, जिसमें पूरे हरियाणा प्रदेश को सेफ़ सिटी बनाने का प्रयास किया गया है। तो इसी में जैसे फरीदाबाद भी डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें भी हम ये प्रयास कर रहे हैं। और जो प्रयास करने का तरीका उसमें ये है कि जितने भी ऑटो चालक हैं हमारे पास में, तो उसमें कहीं ना कहीं उनकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं होती, प्रॉपर वो व्यवस्था नहीं बनते, उनके डॉक्यूमेंट दुरुस्त नहीं होते। तो इसमें हम लोग उनकी डाटाबेस को अपडेट कर रहे हैं, जिसमें उनके हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, उनका जो भी वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। और उसके बाद हम उनके एक यूनिक नंबर प्लेट उनको प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें उस ऑटो चालक की फ़ोटो भी होगी, खासकर उसके जो ओनर है। और उसमें एक यूआईडी नंबर देंगे, यूआईएन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिससे तुरंत उस ऑटो चालक की हम पहचान कर सकें। और इसके साथ में अगर कोई भी अप्रिय घटना होती है कोई किसी पैसेंजर के साथ में, तो हम तुरंत उस ऑटो चालक को ट्रेस भी कर सकते हैं, जिससे लोग फरीदाबाद के जो निवासी हैं वो सुरक्षित महसूस करेंगे और एक अच्छी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हम कायम कर सकते हैं। आप यूआईडी नंबर की बात कर रहे हैं, तो ये किस तरह से मदद करेगा? कहाँ पे ये प्लेस्ड होगा? इसमें हम 3 जगह उसको डिसाइड कर चुके हैं, इनफैक्ट इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। एक तो जहाँ पे पीछे की साइड पे जो नंबर प्लेट होती है उसके ऊपर लगाएंगे। एक अंदर की तरफ बॉडी में रहेगा, जहाँ पे उसका साइड मिरर होता है उस पर लोकेटेड करेंगे। और एक बाहर की तरफ विंडशील्ड की तरफ करेंगे, जिसमें अगर कोई भी इंसिडेंट होते तो कोई ना कोई उस नंबर को रिकॉग्नाइज कर सकता है। और यूआईएन देने का पर्पज़ ये है कि 4 या 5 डिजिट का हम ये नंबर दे रहे हैं, ताकि किसी ना किसी अगर कोई देखता है तो उसके जहन में उतर जाए ये नंबर, और उस नंबर से हम उसको लिंक कर लेंगे कि ये किस ऑटो ड्राइवर का है, उसका क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है। अच्छा, इस तरह जैसे जिस तरह के आप बता रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो बहुत सारे ऐसा भी मामले आते हैं कि जो माइनर हैं वो ऑटो चला रहे हैं, तो उस पर भी लगाम लगेगी क्या? इसमें हम एक बड़ा एग्रेसिव ड्राइव कर रहे हैं, जिसके अंदर कोई भी ऐसा ऑटो ड्राइवर होता है जो कि अंडर एज चला रहा है, तो हम इंश्योर कर रहे हैं कि उसका ऑटो इम्पाउंड हो जाए। और जो विदाउट परमिट ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए कोई गुड़गांव का ऑटो यहाँ चला रहा है, या पलवल का यहाँ चला रहा है, या दिल्ली का चला रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई हो जाएंगे, क्योंकि वो हमारे डाटाबेस में अपडेट नहीं होंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फेज आउट हो जाएंगे यहाँ पे चलाना, मतलब उन पे इम्पाउंड हम कार्रवाई करवाएंगे। अच्छा, अभी तक कितने ऑटो की संख्या मान के चल रही है? अप्रॉक्स कोई आइडिया होगा पुलिस के पास? आज हमने आरटीए से रिकॉर्ड प्राप्त किया था, जिसमें करीब 40,500 ऑटो उनके डाटाबेस में दिखाए जा रहे हैं, जैसे जो जून जुलाई 2023 का रिकॉर्ड है। और इसके बाद हमने उस डाटाबेस का अध्ययन किया, तो पता चलता है अराउंड 30-40% फेज आउट हो चुके हैं, जिनकी लाइफ साइकिल पूरी हो चुकी है। बट हमारा अनुमान ये है कि करीब 20 से 24 हज़ार की रेंज में इस टाइम पे ऑटो हमारे शहर में चल रहे हैं। अब जैसे जिस तरह से आप बता रहे हैं कि उसमें ऑटो मालिकों की फ़ोटो और वो सब होगा, तो क्या जैसे ड्राइवर चेंज होगा तो उसका भी रिकॉर्ड कोई अपडेट होगा, उस तरह का भी है कोई प्रोविज़न? इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ये चीज़ सामने आती है कि एक ही ओनर होता है और उसके पास 10 ऑटो होते हैं और अलग अलग ड्राइवर्स को ऑपरेट कर रहे हैं, मगर हम फिर भी ऑटो की लायबिलिटी फिक्स करेंगे। ऑटो की ओनर की ही फ़ोटो आएगी, क्योंकि वो एक्चुअली आरटी के रिकॉर्ड से मेल खाता है। और ओनर हमें बताएगा कि उस टाइम पे उसका ऑटो कौन चला रहा था, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इसमें फ़िक्स करेंगे। अच्छा, जिस तरह की ये मुहिम चला रही है जा रही है यूआईडी वाली, तो ये कब तक, किस टाइम फ्रेम में, कोई टाइम फ्रेम फिक्स किया गया है क्या अभी इसके लिए? बिल्कुल, इसमें हम टाइम फ्रेम सेट कर रहे हैं। इनफैक्ट इसमें हम आज का अगर हम बताएं तो करीब 550 से 600 के बीच में ये नंबर प्लेट्स लग चुकी हैं, और हम इसको डेली परस्यू कर रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे इसको अगले 20 दिन या 1 महीने के रेंज में कंप्लीट करवा लें इसको। और उस ड्यूरेशन में कोई नहीं करवाता तो फिर कोई एक्शन होगा? हम जो भी हमारे फरीदाबाद के अंदर जेडोज़ हैं, जोनल अफसर होते, तो हमने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें लगा रखी है कि भाई जितने भी आपके एरिया में ऑटो अप्लाई कर रहे हैं, तो वो जाके कंसर्न वेंडर से नंबर प्लेट्स लगा लें। और किसी कारण से अगर वो नहीं लगाते तो हम 1 महीने के बाद उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करेंगे। अच्छा, कुछ सिटीज़ में ऐसा भी प्रोविज़न है कि पिंक ऑटो कर दिए गए हैं, स्पेशली वो रिज़र्व कर दिए गए हैं महिलाओं के लिए, तो क्या किसी यूनियन से या ऑटोज़ वालों से क्या उस तरह की बात हुई है कि वो स्पेशली महिलाओं के लिए ऑटो चलाएं?
पिंक ऑटो एक किसी पर्टिकुलर स्टेट्स में चल रहा है, जैसे शायद मेरे ख्याल से महाराष्ट्र या तेलंगाना में कहीं पे चला रहा है, जिसमें वो महिलाओं के लिए सेफ़ जो माना जाता है। तो इस टाइप का हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसमें जो ऑटो रहेगा उसके पीछे हम कुछ कवर वगैरह लगाएंगे, जिसमें ये लिखवाएंगे कि ये ऑटो महिला का सम्मान करता है। उसमें 112 का भी हम करेंगे कि तुरंत अगर कोई इंसिडेंट होती है तो तुरंत वो उस नंबर में मिला सकते हैं। और कहीं ना कहीं हम ये दर्शाएंगे कि ये ऑटो महिलाओं की रिस्पेक्ट करता है और इसको यूज़ करना एकदम सेफ़ है, ताकि लोगों का जो एक ऑटो ड्राइवर्स पे भी एक ट्रस्ट बिल्ड हो, जो इमेज बनी है तो ट्रस्ट बिल्ड हो, वो उसके लिए भी हम ये ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो क्या माना जाए कि फरीदाबाद ऑटो मतलब फरीदाबाद की टेरिटरी में अगर कोई महिला ऑटो में सफ़र करती है तो वो पूरी तरह अपने आप को सेफ फील कर सकती है? ये हमारा पूरा प्रयास है, और जो भी इनके ऑटो यूनियन वाले हैं फरीदाबाद में, करीब 8-9 मेजर यूनियंस हैं जो कि करीब 50-60% ऑटो चालकों की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनसे हम निरंतर उनके टच में रहते हैं और उनको यही बोलते हैं कि जो व्यवहार है और जो तरीका है बोलने का, चाहे तो महिला खासकर हो, तो उनके साथ में एक सभ्य व्यवहार आप लोगों ने रखना है। और ऐसा कोई भी ऑटो चालक है जो कि नशा करता है या इस तरीके से ड्रग्स का कंजम्पशन करता है या ऐसा है, तो आप हमें इन्फॉर्म करें ताकि हम उसको सिस्टम से बाहर निकाल सकें। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डीसीपी अमित यशवर्धन, जिनका साफ तौर पर कहना था कि फरीदाबाद में महिलाएं अगर ऑटो में ट्रैवल करती हैं तो वो पूरी तरह सेफ हैं, क्योंकि लगातार पुलिस उनको जो मूवमेंट है वॉच कर रही है। इसके अलावा 112 की जो सुविधा है वो भी तय समय से में उन तक पहुंच जाएगी। हालांकि जो अभी तक का पुलिस का जो रिकॉर्ड समय है वो 8 साढ़े 8 मिनट में है। अगर कोई कॉल आती है तो 112 जो डायल 112 है वो 8.5 मिनट के अंदर उस तक पहुंच पर उसको मदद मुहैया कराती है। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।